भोपाल में किसी अफसर के यहाँ धन पकड़ा गया, नंबर 2 का धन। तो जब पकड़ा गया, ईडी फोर्स पहुंचा, तो जिसने वो धन इकट्ठा किया था नंबर 2 का, वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा, बेहोश हो गया, तड़फड़ाने लगा, घबरा गया और बीमार हो गया। क्योंकि नंबर 2 से पैसा तो 300 करोड़ कमा लिया, चोरी करके, लोभ करके, घोटाला करके, रिश्वत लेकर, सब करके पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसा साथ साथ में चिंता और टेंशन भी लेकर आया है। जो पैसा गलत तरीके से आपके घर में आता है, वो चिंता, टेंशन, तनाव और पाप को भी लेकर आता है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, सही तरीके से पैसा कमाओ। धनवान रावण भी था और धनवान राम भी थे। राम के पास में कनक भवन है, कनक माने सोना होता है, सोने का भवन है। रावण के पास में सोने की लंका है। कनक भवन के अंदर भी राम त्याग, संयम, नियम, प्रेम, सेवा, सहानुभूति और भक्ति से ओतप्रोत रहते हैं। सोने की लंका में रावण क्रोध, गुस्सा, अहंकार, अभक्ष्य भोजन, शराब, नशा, बेविचार की भावनाओं से ओतप्रोत होकर रहता है। सोने के भवन में रहना बुरा नहीं है, सोने के भवन में रहो। कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, कंस के पास में भी सुवर्ण से सुसज्जित मथुरा नगरी है। लेकिन आप वहां रहते किस तरह से? ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, क्रोध और अहंकार से ओतप्रोत है, तो आपका जीवन दुखद रहेगा। इसलिए आप भी धनवान बनो, धनवान के साथ साथ भक्तिवान भी बनो। कोई महिला रूपवती है, लेकिन रूपवती होने के साथ साथ उसे गुणवती भी होना चाहिए। चेहरे तो सुंदर बहुत है, लेकिन चरित्र बहुत गंदा है। भोजन बनाना भी नहीं आता है, कपड़े धोना भी नहीं आता है, झाड़ू लगाना भी नहीं आता है। हाँ, 2-4 झाड़ू पति की पीठ पर लगा देती है कभी कभी लेकिन फर्श पे लगाना नहीं आता है। कितने पतियों की पीठ पिटते पिटते मजबूत हो चुकी है। गुणवती बनो, कलाकार बनो और पति की सलाहकार बनो। स्त्री केवल पत्नी ही नहीं है, स्त्री को वेद में मित्र का स्थान दिया गया है। जैसे एक मित्र कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में रहता है, ऐसे पत्नी को भी मित्र के भाव से भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। कभी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और पति के लिए भी पत्नी से बड़ा कौन दोस्त हो सकता है।
24 घंटे आपका साथ देने वाली अर्धांगिनी। और स्त्री के लिए उससे, उसके पति से बड़ा कौन मित्र है। पति से अधिक चिंता तुम्हारी करने वाला कौन है। मेरे पास में एक कोटा से फोन आया, तो जो फोन किया वो थोड़ा एक टांग से विकलांग था। तो उसने कहा आशीर्वाद दे तो गुरुदेव। थोड़ा सिसकने लगा। तो हमने कहा क्या आशीर्वाद। बोले विवाह हो जाए। तो हमने कहा ये मस्त ऐसा ही होगा। तो खुश हुआ। 1 महीने में विवाह हो गया। जैसा वो विकलांग था, थोड़ा विकलांग पत्नी भी मिल गई। जोड़े में जोड़ा मिल गई। फिर फोन आया, बोले आपका आशीर्वाद फलित हो गया। तो हमने कहा धन्यवाद। एक महीने बाद फिर फोन आया, तो रोने लगा फोन में। हमने कहा कुछ कहो तो, ऐसे रोते हो भाई। विवाह मांगा वो हो गया, तो पत्नी भी आ गई, सब हो गया। बोले पत्नी बीमार रहती है। हमने कहा क्या हुआ। रोने लगा करे। तो हमने कहा रोती क्यों हो। तो बीमार रहती, क्या आशीर्वाद चाहते हो, मर जाने का, मर जाए। अरे बोले नहीं। तो हमने कहा क्या चाहिए। बोले अच्छी हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, ये मस्त अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो गई। फिर 1 साल बाद फोन आया। आदमी का काम हो जाता है ना, तो फोन भी कम आता है। 1 साल बाद फोन आया, बोला कि कोई बच्चे नहीं हुए। तो हमने कहा रे तो कितने चाहिए बच्चे। फिर रो रहा था। तो बोला कि 2 हो जाए, 1 बेटा 1 बेटी। हमने कहा एक साथ हो जाए कि 2 बार में हो जाए। ये 1 ही बार में निपटा, तू बोल। बोले 2 बार में ठीक रहेगा, 1 बार में मर सकती है पत्नी। बच्चा हो गया। भक्ति में इतनी शक्ति है, आपके स्वार्थ के भी काम सफल होने लग जाते हैं। भक्ति में इतना पुण्य है, आपकी शुभ मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लग जाती है। इसलिए मन से भक्ति करना, फिर देखना तमाशा, हर पूरी होगी आशा, कभी नहीं रहेगी निराशा, और जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वो क्यों रो रहा था। क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा एक दूसरे का सहारा होता है। हर व्यक्ति के मन को सहारा चाहिए। सहारा से सारा संसार चलता है।